सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा था कार्बन चक्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे ऑक्सीजन चक्र और ग्रीन हाउस असर। सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे ग्रीन हाउस असर। किसे कहते हैं ग्रीन हाउस असर, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रीन हाउस असर। तो बच्चों, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस अर्थात जो उष्ण कटिबंध, 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में जो वनस्पति होती है उन्हें ठंडे वातावरण में ऊष्मा बनाए रखने के लिए तैयार किए जाने वाले कांच के बंद आवरण। ग्रीन हाउस अर्थात उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को ठंडे वातावरण में ऊष्मा बनाए रखने के लिए तैयार किए जाने वाले कांच के आवरण, बंद आवरण, कांच के बंद आवरण। अभी बच्चों, जो ग्रीन हाउस असर है उसका जो अर्थ समझने बैठे हम कि कुछ वायु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यह पृथ्वी में से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्योंकि सूर्य में से पृथ्वी पर ऊर्जा तो आती है, पर पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब जो गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है वह ये ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने से रोकते हैं, और जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस असर। सिंपली बता दें तो ग्रीन हाउस असर के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सूर्य में से जो भी गर्मी आती है, जो भी ऊष्मा आती है, वो पृथ्वी पर टकराकर वापस परावर्तित होकर वापस जानी चाहिए। परंतु पृथ्वी के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पृथ्वी के वायुमंडल में रहा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये जो गैसें हैं वो इस ऊष्मा को परावर्तित होकर वापस सूर्य की ओर जाने से रोकती है, और परिणाम स्वरूप जो ऊष्मा है वो पृथ्वी के वातावरण में रह जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस असर। क्या क्या असर हो सकती है? मतलब बहुत गर्मी लगना, ध्रुव प्रदेश का बर्फ पिघल जाना, जिसके कारण समुद्र की सतह ऊपर आती है। क्या कहा बच्चों? गर्मी बहुत लगना, ग्रीन हाउस असर, जिसके कारण वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा लगना, ध्रुव प्रदेश का बर्फ पिघलना, समुद्री सतह का ऊपर आना, समुद्र किनारे के विस्तार डूब जाना, जलवायु की परिस्थिति में बदलाव आना। कौन से ऐसे गैस है जो ग्रीन हाउस असर को बढ़ावा देते हैं? मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्या कहते हैं बच्चों इसे? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ऑक्सीजन चक्र। सजीव और निर्जीव के बीच होने वाले O2 के चक्रीयकरण को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच होने वाले ऑक्सीजन के चक्रीयकरण, मतलब सजीव में से, बराबर, सजीव में से, लिविंग पर्सन में से नॉन लिविंग पर्सन में O2 जाना और नॉन लिविंग में से लिविंग में O2 आना, सजीव और निर्जीव के बीच होने वाले O2 के चक्रीयकरण को हम कहते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र। अभी जो ऑक्सीजन है, जो
ऑक्सीजन है बच्चों, उसमें जो निर्जीव घटक है, उसमें वायुमंडल में मुक्त स्वरूप में 21% ऑक्सीजन मिलता है। वायुमंडल में मुक्त स्वरूप में 21%, और पृथ्वी के परत में CO2 के रूप में, धातु और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में, यौगिक के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। मतलब वायुमंडल में CO2 के रूप में, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन 21%, फिर वायुमंडल में CO2 के रूप में, और पृथ्वी के परत में धातु और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में, यौगिक के रूप में मिलता है। मतलब 3 रूप से हमें ऑक्सीजन जनरली मिलता है। एक मुक्त स्वरूप में जो वायुमंडल में होता है 21%, फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पृथ्वी के परत में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, धातुओं और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में, यौगिक के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। फिर जो भी जैविक अणु है, जैविक अणु मतलब किसे कहते हैं, कार्बोदीप, प्रोटीन, विटामिन, चर्बी, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में ऑक्सीजन जरूरी है। जो भी जैविक अणु है, जीवन को टिकाए रखने के लिए जो अणु की जरूरत पड़ती है, जो हमें विशिष्ट प्रकार के भोजन में से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन में से कार्बोदीप, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, चर्बी, सब में ऑक्सीजन आवश्यक है। अभी O2 की उपयोग करने वाली क्रिया, जो वायुमंडल का O2 है, उसका उपयोग 3 प्रकार की प्रक्रिया में होता है। एक दहन की प्रक्रिया में, एक श्वसन में, और तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। एक दहन में, एक श्वसन में, और तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। श्वसन की प्रक्रिया में O2 जरूरी है, परंतु कुछ तत्वीय बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु के लिए तत्वीय ऑक्सीजन नुकसानकारक है, नुकसान करता। श्वसन की प्रक्रिया में O2 जरूरी है, परंतु कुछ बैक्टीरिया में तत्वीय ऑक्सीजन नुकसानकारक है। O2 का उपयोग करने वाली 3 प्रक्रिया है। अभी O2 का हम जो मुक्त करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो हरित द्रव्य, सिंपल भाषा में कह दे तो प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। क्योंकि जो क्लोरोफिल वाले सजीव है, जैसे कि हरी वनस्पति, वो वातावरण के CO2 का उपयोग करती है और मूल द्वारा शोषित पानी का उपयोग करती है, जमीन में से खनिज तत्व का उपयोग करते हैं और अपना खुराक ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मतलब मुक्त करने वाली एक ही प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाली 3 प्रक्रिया, दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। मतलब ऑक्सीजन का उपयोग भी होता है, ऑक्सीजन मुक्त भी होता है। मतलब इस प्रकार सजीव और निर्जीव के बीच ऑक्सीजन का जो चक्रीयकरण होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन चक्र। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद। હવે